और 9 पुत्रियां जब हुई और एक दिन प्रभु कृपा से जब देवहूति ने 10वीं बार गर्भ धारण किया, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेन गिरिवदारुणी। मां ने गर्भ धारण किया तो भगवान नारायण देवहूति मां के गर्भ से 10 मास पूर्ण होने के बाद कपिल बन करके प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल बन के भगवान का प्राकट्य हुआ और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी आए और संग में 9 ऋषियों को ले आए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, प्लवु, भृगु, वशिष्ठ, इनको लेके आए 9। दर्शन किया भगवान का ब्रह्मा जी ने सुहाथ जोड़ करके। कर्दम मुनि बोले, वाह प्रभु आप खूब पधारे और आए तो आए, लेकिन ये 9 महात्माओं को संग लाए, हमारी एक चिंता भी आपने दूर कर दी। बोले क्या? बोले 9 बेटियां हमारे घर में, इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। अब आप ऐसी कृपा करो कि ये बेटियां इन महात्माओं को समर्पित कर दो। महाराज सब 9 बेटियों का विवाह उन 9 ऋषियों के साथ किया गया। इन 9 पुत्रियों में जो अरुंधति नाम की पुत्री है वो वशिष्ठ मुनि को ब्याही गई, जो आगे चल के श्री राम जी की गुरु माता बनी। बोलो राधे राधे। ये अरुंधति। एक बेटी जो अत्रि मुनि को ब्याही गई, जो महापरम सती हुई, नाम हुआ अनुसुईया। और ये अनुसुईया महारानी ऐसी, एक बार ऐसी कथा आती है कि अनुसुईया महारानी के पतिव्रत धर्म का ऐसा डंका गूंजने लगा सारे संसार में कि एक बार पार्वती जी को, ब्रह्माणी को, लक्ष्मी को थोड़ी ईर्षा हो गई। नारद जी गए दर्शन करने, तो नारद जी पहले पार्वती जी के पास गए तो बड़े प्रसन्न थे। पार्वती जी बोली कहां से? बोले अभी संसार से लौटे। इतने प्रसन्न क्यों? तो नारद जी ने कहा कि संसार में मैंने एक परम सती का दर्शन किया, नाम है अनुसुईया। वो ऐसी सती है कि आज तक ऐसी सती न संसार में हुई है और न होगी, इतनी परम सती। पार्वती बोली बताओ, 24 घंटे भोलेनाथ की सेवा में तत्पर रहती हूं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हूं, और नारद जी उसका गुणगान गा रहे हैं। थोड़ी ईर्ष्या आई मन में। ब्रह्माणी को भी यही बात नारद जी ने कही और लक्ष्मी को भी यही बात कही, तो तीनों को ईर्ष्या हो गई। तो तीनों ने अपने अपने हस्बैंड को टॉर्चर किया। बोलो राधे राधे। पति को कहा चलिए उठिए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोली बहुत सेवा कर ली मैंने आपकी, अब एक काम हमारा करो। नारायण बोले क्या हुआ? बोले हमने सुना है कि बताओ 24 घंटे मैं आपकी सेवा करती हूं, तो सबसे बड़ी सती तो मुझे होना चाहिए, और नारद जी कहते हैं सबसे बड़ी सती अनुसुईया। नारायण भगवान बोले नारद को भी कोई काम नहीं है। बोलो राधे राधे। कुछ ना कुछ करते रहते हैं लीला। तो नारायण भगवान प्रसन्न होकर के खड़े हो गए। कहा लक्ष्मी ने परीक्षा करके आओ और ऐसा कार्य करके आओ कि मैं ही सती बन के रहूं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा चलो दाढ़ी बहुत बढ़ा ली, अब निकलो। ब्रह्मा जी को भी उठा दिया महाराज, पद्मासन से ब्रह्मा जी खड़े हो गए। शंकर जी भजन कर रहे थे, पार्वती जी बोली बस प्रभु भजन अभी बंद करो, एक काम हमारा करो। बोले क्या? बोले आप भी जाओ। शंकर जी सोचे अच्छे पड़े नारद जी के चक्कर में, भजन छूट रहा है, तो वो भी निकल पड़े। पत्नी की बात तो सबको माननी है। बोलो राधे राधे। एक बार आदमी भगवान की बात न माने तो चलेगा, लेकिन पत्नी की बात को नकार दिया तो महा मुश्किल है। महासंग्राम है घर में। बोलो राधे राधे। चल दिए तीनों इकट्ठे होके आए। अब आपस में बातचीत होने लगी। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को बोले कैसे आना हुआ? भगवान विष्णु बोले जो बीमारी तुम्हें लगी वो ही हमें लगी है। शंकर जी को पूछा तुम्हारी कहानी क्या है? बोले यही रोग हमें भी लगा है। तीनों की पत्नियों ने निकाल दिया घर से। अब क्या करें? चलो परीक्षा करते हैं। माता अनुसुईया की परीक्षा करने तीनों आए। और माता अनुसुईया के दरवाजे पर भिक्षुक का वेश बना के, वेश बदल लिया, भिक्षुक बन के भिक्षा मांग रहे हैं।
माम भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया कुटिया में अंदर थी, जब सुना कोई भिक्षा मांगने आया, भिक्षा लेके आई। लेकिन माता अनुसुईया का देखो मर्यादा भाव, आंखें नीचे है। सतियों का यह स्वभाव होता था। सती जो होती थी ना पहले, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, नजर ऊपर नहीं करती थी। बोलो राधे राधे। ऊपर करने का मतलब है कि वो किसी से नजर नहीं मिलाती थी, उनकी नजर हमेशा नीचे ही रहती थी। नीचे नजर करके भिक्षा लेके आई, और भिक्षा लेके आई तो तीनों बोले हमें भिक्षा ऐसे नहीं, हम ऐसे भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। तो माता बोली फिर कैसे भिक्षा स्वीकार करोगे? बोले निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा दीजिए, परीक्षा है आज मां की। मां अनुसुईया विचार करने लगी कि ऐसे भिक्षुक तो आज तक हमारे यहां नहीं आए जो ये कहें कि निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो। ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं हो सकते। ध्यान लगा करके देखा माता अनुसुईया ने, तो उन तीनों भिक्षुकों में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दे गए। माता अनुसुईया जान गई हमारी आज परीक्षा है। माता अनुसुईया बोली चिंता मत करो, निर्वस्त्र होकर ही भिक्षा दूंगी। और माता अनुसुईया ने क्या किया, हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया कि यदि मैं तन मन से, मन वाणी कर्म से शुद्ध हूं, पवित्र हूं और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूं, तो ये तीनों बड़े बड़े जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं छोटे छोटे बालक बन जाएं। और जैसे ही छींटा मारा, तीनों छोटे छोटे से शिशु बन गए। शिशु माने छोटे बच्चे बन गए, और बच्चे बन के उमा उमा करके रोने लगे। माता ने भिक्षा आगे डाल दी, अंदर आ गई। तीनों रो रहे हैं और ऊपर तीनों खुश हो रही कि अभी आ रहे होंगे समाचार लेके, परीक्षा लेके। अब इन्हें क्या पता कितनी बड़ी आफत आ गई है, इन्हें पता ही नहीं था। अब तो महाराज कमाल हो गया। संध्या के समय में अत्रि मुनि ने कुटिया में प्रवेश किया तो क्या देखा कि दरवाजे पे तीन छोटे छोटे बच्चे पड़े पड़े रो रहे हैं। अत्रि मुनि आए, आके कहा अनुसुईया से, देवी दरवाजे पर तीन बच्चे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बालक। अनुसुईया बोली तो हमें क्या लेना देना, जिसके होंगे कोई जिसके हों वो ले जाएगा। बोले नहीं देवी थोड़ी दया दिखाओ, वो रो रहे हैं, भूखे हैं, व्याकुल हैं। तब अनुसुईया मां ने तीनों बालकों को गोद में उठाया और गोद में उठा करके पलना में लिटाया है और पलना झुला रही है। नारद जी निकले ऊपर से, तीनों बड़ी प्रसन्न हो रही, आपस में बातचीत हो रही थी। तो नारद जी को देखा और कहा कि नारद तुम्हारी बात झूठ होने वाली है, झूठी पड़ने वाली। बोले कैसे? बोले तुम गीत गा रहे थे ना, गुणगान गा रहे थे कि अनुसुईया बहुत बड़ी सती हैं, पर हमारे पति परीक्षा करके आएंगे और हमको ही बड़ी सती बनाएंगे। बड़ी जोर से हंसे नारद जी, नारायण नारायण। और लक्ष्मी से कहा माता जी अब इस भूल में मत रहो, गलत फहमी में जी रही हो। क्यों, क्या हुआ? बोले अब तुम्हारे पति लौटने वाले नहीं। लौटने वाले नहीं मतलब? बोले अब तो जब 20-25 साल के हो जाएंगे तभी लौट के आएंगे। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि अनुसुईया मां ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तुम्हारे पतियों को छोटा छोटा बालक बना लिया है, उनके पलना में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। 2 मिनट नहीं लगी महाराज, सबकी ईर्षा दूर हो गई। ईर्षा के चक्कर में पति को भी खो दिया। अब क्या करें? आई तीनों आकर के अनुसुईया मां के चरण पकड़ लिए, माता हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, हम जान गई कि सबसे बड़ी सती आप ही हैं, हमसे अपराध बन गया। मां प्रसन्न हो गई। क्या चाहती हो? बोले मां अब हम यही चाहती हैं कि इन तीनों को तुमने पुत्र बना लिया है तो हम तीनों को पुत्र वधू बना लो। बोलो राधे राधे। बहुओं के रूप में स्वीकार कर लो। ऐसी अनुसुईया मां, ये देवहूति की पुत्री है अनुसुईया।